नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और तर्जुमान इमरान नबी डार हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे, चाहे वो सियासी हैं या फिर मौसमी हालात। पहले तो मौसमी हालात पे बात करेंगे। ये बताइए कि उम्मीदें काफ़ी हैं। हालिया दिनों जब हमने देखा, जब बर्फबारी हुई तो तवक्कात, उम्मीदों के चलते जो है लोगों ने सवालात खड़े किए। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, क्या आपके जो लेजिस्लेचर्स हैं, क्या वो ऑन ग्राउंड है? उस हवाले से सरकार क्या कर रही है या आपके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार जब बनती है, सरकार का अव्वलीन फ़र्ज़ यही बनता है कि लोगों को राहत पहुँचे, और ख़ासकर जब ऐसी कोई जो है सूरत हाल बने जो परसों एक बहुत ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई। तकरीबन कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा 2 फुट से ज़्यादा जायद बर्फ़ गिरी, और मैं खुद ऑन ग्राउंड उस दिन आया और मैंने खुद देखा कि किस तरीके से यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इन कोऑर्डिनेशन विद जो उमर साहब के हिदायत थे उसके तरीके से कैसे हर किसी एरिया में, मैं तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा और मैंने हर किसी जगह पे देखा जो मेन रोड्स थे उनसे बर्फ़ उठाई गई थी। हमने भी कोशिश की कि जहाँ जहाँ नहीं गई थी एडमिनिस्ट्रेशन, हमने कोशिश की, हमने बात की, कोऑर्डिनेशन की, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ कि इमीडिएटली रेस्टोर हुआ, रोड कनेक्टिविटी रेस्टोर हुई, इलेक्ट्रिसिटी रेस्टोर हुई, पानी रेस्टोर हुई। और खुद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर साहब तब ग्राउंड पे बैठे थे, वो खुद लगे हुए थे और मुआयना कर रहे थे। हर किसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के साथ उनने बात की, हर किसी रिप्रेजेंटेटिव के साथ बात की। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इन्हीं मौक़ों पे इस रिप्रेजेंटेटिव का होना उस जगह पे बहुत ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को उम्मीदें होती हैं। लोग चाहते हैं कि जिसको हमने वोट दिया वो इस टाइम पे उनके साथ हो, क्योंकि इस टाइम पे लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। तो जैसा आपने भी देखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर कोई एमएलए जो था ग्राउंड पे था, खुद मशीनों में बैठ के वो बर्फ़ उठा रहे थे। तो जो आज की पेशन गोई, बिल्कुल आइंदा 2-3 दिन में बर्फबारी की पेश गोई है, तो उस हवाले से क्या करेगी सरकार या स्पेशली नुमाइंदे? नहीं, उमर साहब ने ऑलरेडी इसमें जो कल ही मीटिंग बुलाई, जो प्रिपेयर्डनेस है किस तरीके से इसको एड्रेस करना है, तमाम ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हुई। पीडीडी के थे, पीएचई के थे या आरएंडबी के थे, मैकेनिकल डिवीजन के, सब के साथ पूरा डिस्कशन किया गया। और मैंने भी लास्ट टाइम उमर साहब को कुछ फीडबैक दिया, खासकर कुलगाम के लिहाज से मैं बात करूंगा। यहाँ पर जो मैं परसों टाउन में आया, और 2-3 चीज़ों की जो अशद ज़रूरत है, वो सबसे पहले एक स्नो कटर जो यहाँ पे होना चाहिए था। पता नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ के एमएलए साहब ने उसकी रिक्वेजिशन डाली होगी या नहीं डाली होगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्नो कटर हो, जिससे जल्द से जल्द यहाँ से बर्फ़ उठे। अभी मैं टाउन में था या बाकी जगहों से, इलाका जात से, भीबाग एरिया में, यारीपुरा एरिया में, बहुत जगहों से एक पानी न होने की जो है डिमांड आ रही है। तो मैंने यहाँ के एग्जन साहब से भी बात की, यहाँ टाउन में भी पानी की बहुत किल्लत है किन किन जगहों पर। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द उसको देखा जाए, और वो भी चाको चौबंद वो भी लगे हुए हैं। इससे हटकर सवाल, क्या सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? बिल्कुल। आपको क्यों लगता है कि सरकार में कोई परेशानी होगी? सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। अभी 2.5 महीने हुए, अभी हमको 4 साल और 9 महीने इंशाल्लाह हुकूमत करनी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे और ख़ुद लोग बोलेंगे कि किस तरीके से ये सरकार यहाँ के लोगों के लिए राहत देगी इंशाल्लाह। पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? पार्टी में न कभी कोई प्रॉब्लम थी, न इंशाल्लाह आगे कभी होगी। ये मीडिया खुद इशू बनाती है, खुद रिजॉल्व करती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमरान साहब, ये बताइए कि क्या मौसमी हालात के पेश नज़र पार्टी ने कोई पहल की है सो दैट कि लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया जाए? बिल्कुल। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पार्टी ने एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है, और उस कंट्रोल रूम में हमने जिम्मेदारी रखी है, जो पार्टी के फंक्शनरीज़ हैं उन पे जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो कोऑर्डिनेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। जैसा एक कंट्रोल रूम होता है, हमने वो नंबर्स बाज़ाब्ता पब्लिक भी किए हैं। अगर जो है हम फिर से वो पब्लिक करेंगे। मकसद हमारा ये है कि लोगों को राहत पहुंचे। अगर कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन से कोई मसला हल ना हो, आपके ज़रिए से मैं लोगों को बोलना चाहता हूं कि वो जो हमने नंबरात दिए हैं उन पर राब्ता कायम कर सकते हैं। कहीं पर बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, या खासकर जो बर्फ़ की जो पेशन गोई अगर उसका मसला हो, तो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले भी, ये हमारी पहली एक इनिशिएटिव हमने इस बार लिया है JKNC कुलगाम ने, कि जो हमने कंट्रोल रूम, और जो पिछली बार बर्फ़ हुई, हमने
तकरीबन 48 आवर्स में जो मुझे याद है हमने तकरीबन 150 से ज़्यादा जो इशू से रिजॉल्व किया था। इमरान नबी डार, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सरकार की बात करें तो सरकार जो है स्मूथली रन, और ऐसे में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है एक मेजर पार्टी जो है जम्मू कश्मीर की, वो भी ठीक ठाक अपना काम जो है वो कर रही है। और इन्हें ये भी कहा कि आइंदा दिनों जो बर्फबारी के इम्कानात हैं, पेश गोई है, उस हवाले से भी इंतजामिया सरकार जो मुतहरिक है, और इन्होंने भी जो है हिदायत दी है पार्टी वर्करान को, और बिल्कुल कन्वे किया है इंतजामिया को कि किस तरह से लोगों को जो है वो सहूलियत पहुंचा सकते हैं मौसमी हालात के दौरान। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।